नमः शिवाय। हरि ओम 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 गाइए सब। हर हर महादेव। हरि ओम नमः शिवाय। 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 गाइए जय हो। हरि ओम नमः शिवाय। 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 बोलिए उमापति महादेव की नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कथा प्रारंभ होत है। सुनिए वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी। सदा करो कल्याण। अब कछु नाथ
न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जही विधि हो नाथ हित मोरा करहूँ सोबे की दास में तो होगा। बोली अनंत बलवंत हनुमंत लाल की उमापति महादेव की। श्रद्धेय आचार्यवर, श्रद्धेय विद्वद वृंद, भक्ति स्वरूपा मातृशक्तियां, श्रद्धालु श्रोतागण, भगवान शिव की सेवा करने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, श्री धनीराम शर्मा जी, श्री भक्तराम शर्मा जी, आपका सारा परिवार, इष्ट मित्र बंधु बांधव, नैमिषारण्य से पधारे पूज्यपाद संत भगवान, आइए नारायण। भगवान शिव की करुणा का दर्शन करते हुए, कृपा का दर्शन करते हुए, अपने आप को कृतकृत्य समझते हुए गंगा कालिंदी के संगम की तरफ यात्रा करते हैं, जहां पर शिव तत्व की खोज में सत्य व्रत परायण शौनकादि 88,000 ऋषि सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान का जिन्होंने आश्रय लिया है, सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान इस जीवन का क्या हो सकता है, ये ऋषियों से जब पूछा सूत जी महाराज से, सूत जी महाराज कहने लगे, इस सृष्टि में, पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान शिवोपासना है, शिव की आराधना है। शिव को कैसे प्रसन्न किया जाए? शिव को प्रसन्न करने के लिए 3 साधन, महासाधन बताए कि शिव की कथा कानों से श्रवण कर ली जाए, वाणी से कीर्तन किया जाए, मन से मनन किया जाए, तो भगवान शिव प्राप्त हो जाते हैं। जो सुन ना सके, कीर्तन ना कर सके, व्यस्ततम जिनका जीवन बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी जिनको शिव चाहिए, वो क्या करें? बोले उनको शिव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। विविध उपचारों के द्वारा शिवो भूत्वा शिवम यजे, देवो भूत्वा देवम यजे, भस्म रुद्राक्ष माला धारण करके शिव की आराधना करनी चाहिए। ऐश्वर्य जीवन का चाहिए, कामनाएं चाहिए, तो सुगंधित द्रव्य को, चंदन को मस्तक पर लगा करके भगवान शिव को पूजना चाहिए। कितने उपचारों से भगवान शिव की पूजा की जाती है।
पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार न कुछ मिले तो मानसोपचार से भी भगवान शिव तो राजी हो जाते हैं। न किसी के पास अवगढ़ दानी है भगवान शिव, किसी के पास कुछ नहीं है तो थोड़ा सा बिल्वपत्र लेकर के आए, विजया लेकर के आए, थोड़ा जल चढ़ाए, शिवराजी हो जाते हैं। क्या क्या दे देते हैं, सारे संसार का ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं और अंत में मोक्ष भी दे देते हैं। जो बड़े बड़े तपस्वियों को, मनस्वियों को, योगियों को, यतिजनों को भी मुश्किल हो जाता है, इस साधारण सी पूजा के द्वारा भगवान शिव की प्रसन्नता हो जाती है। कैसे ज्योतिर्लिंग का प्रकाश इस सृष्टि में आता है, निर्गुण निराकार की स्थिति में भगवान एक से बहुत होने का जब मन करते हैं, अपनी आह्लादनी शक्ति शिवा को अपने से पृथक करके फिर वाम भाग में अंक में विराजमान करके अपने ही देह से सृष्टि के प्रधान देवताओं को प्रकट करते हैं। दक्षिण भाग से दाहिने हाथ से अपने अमृतमय हस्तारविंद से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, वाम भाग से भगवान विष्णु को प्रकट किया। दोनों देवताओं को आज्ञा कर दी, तपस्या करते हुए सृष्टि का उत्पन्न करो, पालन करो। अपने आप कहाँ सृष्टि को उत्पन्न करे तो अंड से ब्रह्मांड का निर्माण त्रिशूल से करते हैं। विचार करने लगे ये सारे पूरे ब्रह्मांड पर ये दोनों मेरे पुत्र शासन करेंगे, फिर हम कहाँ रहेंगे। अपने आनंद के लिए थोड़ा सा भाग भगवान ने इस ब्रह्मांड से निकाल करके किनारे कर दिया, अभिमुक्त क्षेत्र का निर्माण करते, आनंद वन बनाया, विहार स्थली अपने लिए, अपनी आह्लादनी शक्ति के साथ हम यहाँ मौज से सारे संसार के कृत्यों को देखेंगे, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा सोच करके सदाशिव आह्लादनी शक्ति के साथ में अपनी इस दिव्य नगरी में काशी में विराजमान हो जाते हैं। यहाँ पर बैठ करके सब जीवों के पाशों को भगवान काट करके जीवन मुक्त कर देते हैं। जो काशी में जिसका मरण होता है फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। क्यों? भगवान स्वयं अपने आप इस मंत्र में राम मंत्र से दीक्षित करते हैं, काशी में बैठ करके और साधक को मुक्त कर देते हैं, भक्त को मुक्त कर देते हैं। सृष्टि का संचार प्रारंभ होता है। सृष्टि करते करते दोनों देवता मोह में पड़ जाते हैं, हम श्रेष्ठ हैं। अपनी श्रेष्ठता के लिए असत्य का आश्रय ब्रह्मा जी द्वारा लिया गया। सत्य व्रत परायण नारायण को समस्त अधिकार दे दी। ऐसे हैं अवगढ़दानी भगवान शिव। नारायण के अंदर गुण देखा, ये सत्य बोलते हैं, सत्य व्रत परायण है, ये सारे संसार के अधिकार दे करके दोनों के दोनों संसार के माता पिता अभिमुक्त क्षेत्र में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। वहां से सब कुछ देखते रहते। जब जब संसार में जरूरत पड़ती है तब तब भगवान अपने अवतार लेते। जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने में असमर्थ हुए तो यही भगवान शिव रुद्र रूप में प्रकट होकर के और कैलाश पर्वत में निवास करते हैं। कैलाश में बैठ करके विविध लीलाएं क्रीड़ाएं करते हैं। संसार में ब्रह्मा विष्णु के साथ सृष्टि के कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, अपने आप भी अपने स्वरूप से रुद्र बन करके विविध लीलाएं भगवान कर रहे थे। ऋषियों जैसे ब्रह्मा जी अपनी शक्ति के साथ बैठते हैं, भगवान शिव को भी रुद्र रूप में
सब देवताओं ने प्रार्थना करी कि आप भी गृहस्थ बन जाइए। लोक कल्याण की भावना से भगवान शिव गृहस्थ जीवन को स्वीकार करते हैं। भगवती के साथ में भगवान का जो है व्यवहार होता है और भगवान सती के साथ में बैठ करके जो है विविध क्रीड़ाएं करते हैं कैलाश में बैठ कर। सती के साथ में विवाहित भगवान का जो जीवन है, इसलिए भगवान ने सती के साथ में विवाह किया था। क्या जरूरत पड़ी भगवान शिव को गृहस्थ बनने की? शिव तो विरक्त वेश में निवास करते। कहने लगे ऋषियों, इस सृष्टि में तारकासुर जैसी समस्या पैदा हो गई थी। जब भगवान तारकासुर जैसी समस्या को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया, ब्रह्मा जी की ईर्ष्या भी थी। बच्चों के सामने अपमान किया था। बच्चों के सामने जब किसी का अपमान किया जाए पिता को, तो फिर अभिमान सामने आ जाता है। ब्रह्मा जी को ईर्ष्या ब्रह्मा जी को हो गई और ईर्ष्या बस जो है दक्ष को प्रेरित कर दिया कि भाई तू प्रकृति की आराधना करके शिव के धर्म को, शिव को धर्म से गिरा दे, संन्यास किसी को गृहस्थ बना दे। दक्ष ने तपस्या करके प्रकृति को अपने घर में कन्या के रूप में प्रकट किया। दक्ष ने 60 कन्याएं होंगी, जिनमें जो है 13 धर्म के साथ भी आई गई, 27 चंद्रमा के साथ में भी आई गई, दो कश्यप प्रजापति के साथ में, 2 भृगु जी के पास में, ऐसे विभाग किया गया। सबसे छोटी जो बेटी कन्या थी, जिसका नाम था सती, भगवान शिव के साथ में विवाहित होती है। तारकासुर का वरदान था कि शिव वीर्य समुत्पन्न से ही मेरी मृत्यु हो। जानते थे शिव कभी गृहस्थी बनेंगे नहीं, मेरी कभी मृत्यु नहीं, मैं सबको मारूं, मेरे को कोई ना समाप्त कर पाए। इसके लिए सब देवता जो है भगवान विष्णु के पास में, श्री हरि के पास में जाकर के पहुंच जाते हैं। प्रभु, भगवान को कैसे गृहस्थी बनाया जाए? क्यों? सती के देह के त्याग के बाद भगवान शिव गणों के द्वारा शमशानों की खाक छानते छानते कैलाश पर्वत पर बैठ गए थे जाकर के। उठ नहीं रहे थे भगवान शिव। अब शिव जब तक उठ जागेंगे नहीं, अब क्या करें कि शिव को गृहस्थ जीवन में हम लोग लेकर के आए। आप कुछ कीजिए। संसार के कल्याण के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जो है तपस्या करनी प्रारंभ करते हैं, तप करते हैं। तप के द्वारा जो है इस सृष्टि को सुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तप के द्वारा भी जब शिव ध्यान में चले जाते हैं तो भगवान विष्णु की तपस्या से सृष्टि संतुलित होकर के चलती है। तपस्या जब भगवान करने लगे, कहने लगे सब देवता, प्रभु अब आप इस सृष्टि का सुख पहुंचाने के लिए कुछ कीजिए। तप किया भगवान विष्णु श्री हरि ने, और मन एकाग्र करके अमना भगवान भी जो है प्रकृति को प्रसन्न कर देते। तपस्या से ये प्रकृति द्रवीभूत होती है, प्रसन्न होती है। जैसा दर्शन दक्ष प्रजापति को भगवती ने प्रकृति ने करवाया था, ऐसा ही दर्शन भगवान श्री हरि विष्णु को भी होता है। भगवान विष्णु कहने लगे, माँ आप भगवान शिव को गृहस्थ बनाने में हमारी सहायता करें। कहने लगे, भाई मेरे को प्राप्त करना सरल है पर मेरे को संभालना कठिन है, कौन मुझे संभालेगा? माँ मैं इस पृथ्वी पर संसार को सुख देने के लिए एक साधारण राजा के रूप में जन्म लूं, हिमाचल के रूप में, और आप मेरे घर में भी क्या नहीं करते। भगवान विष्णु को वचन दिया। भगवती ने कहने लगे, ठीक है। श्री हरि विष्णु के अंदर का धैर्य देखा,
धैर्य दिखा जब विष्णु के अंदर का, तब जाकर के भगवती ने, प्रकृति ने कह दिया कि मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। हिमाचल के राज के रूप में भगवान का अवतार होता है इस पृथ्वी पर, और भगवती को कन्या के रूप में प्राप्त करने के लिए इस देह से भी भगवान नारायण तपस्या करते हैं। जब हिमाचल के सामने भगवती प्रकट हो गई, तब भगवान ये कहने लगे भाई हिमाचल राज, दक्ष ने मेरा अपमान किया है, साधारण कन्या समझ करके कहीं तू मेरा अपमान तो नहीं करेगा। तो हिमाचल राज कहता, मां मैं हिमाचल हूं, हिमाचल अटल हूं, अटल अटल मेरा गुण है। मैं एक जगह से जब एक बार खड़ा हो जाता हूँ, मैं विचलित नहीं होता। बड़ी बड़ी विपत्तियों में भी मेरे अंदर मैं विचलित नहीं हूं। अरलता मेरी अंदर है। जब संसार भूखा प्यासा मरता है, तब मैं द्रवीभूत होता हूँ, दूसरे के दुख से दुखी होता हूँ, एक जगह नहीं बैठता हूँ। संसार के कल्याण के लिए आप कन्या बन करके आइए। हिमाचल राज को तो वचन दे दिया, मेरे को कोई धारण करने वाली मां भी तो होनी चाहिए। जब ये बात कही, माँ की बात कही, तो सब के सब विचार करने लगे, कौन भगवती को, मूल प्रकृति को गर्भ में धारण करेगा? सारे संसार को जो अपने गर्भ में धारण करे, उसको कौन प्रकट करे? सब देवता सोचे नहीं लग गए, और सोचते सोचते विचार करने लगे, भाई ऊंची शक्ति है, तो सबसे सर्वोपरि शक्ति मूल प्रकृति है, इसको धारण करने वाली भी कोई विशेष होनी चाहिए। किसने इसको धारण करना? कौन इसको धारण करेगा? सारी सृष्टि में जब नजर दौड़ाई गई, तो पितरों की कन्याएं दिखाई दी, जो पूर्व जन्म में शापित हुई थी। इसके द्वारा सनकादिक मुनियों के द्वारा, जिन्होंने भगवती को अपने गर्भ में धारण। कहने लगे, महाराज कौन सी ये पितरों की कन्याएं, कैसे इनको शाप लगा? सूत जी महाराज कथा श्रवण करवाने लगे। कहने लगे, ऋषि ये जो सत्संग है, जो भगवान की कथा है, ये इस पृथ्वी लोक पर ही नहीं होती है। प्रत्येक लोक में कथा के बिना जीवन है ही नहीं। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चतु कर्हिजित्। ये श्लोक आता है, और कथा कहने वाले बड़े भाव में आकर के बोलता है कि कथा स्वर्ग में भी नहीं होती है, सत्य लोक में भी नहीं होती है, कैलाश में भी नहीं होती है। इसलिए सद्भागी होकर के इसको पीना चाहिए। कभी कभी लिखा कुछ रहता है, उसका अर्थ कुछ होता है। जब तक किसी समर्थ की सेवा नहीं करेंगे, तब तक इन श्लोकों के अर्थ लगेंगे नहीं। अगर सोचे कि ऊपर के लोगों में कथा नहीं होती है, तो अभी श्वेत द्वीप में कथा हो गई, श्वेत द्वीप की कथा है। फिर ऐसा क्यों कहा पद्म पुराण में कि स्वर्ग में भी सब जगह ऐसी क्यों कहा? बोले स्वर्ग में जब कथा होती है ना नारायण की, स्वर्ग के लोग ही सुन पाते हैं। वैकुंठ में जब कथा होती है, तो वैकुंठ में बोलने वाले नारायण है, सुनने वाली भगवती लक्ष्मी है। वैकुंठ में बस वही होते हैं अपने परिवार में। कैलाश में जब कथा होती है, तो भगवती सुनने वाली होती है, सुनाने वाले भगवान शिव। राम कथा तो भगवान शिव ने कैलाश में सुनाई ना, वहां तो कहीं नहीं गए, वहां तो नित्य कथा है। नीचे कर डासी नागरी पूछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। सहज भाव में बैठ करके भगवान शिव ये कथा कहते हैं कैलाश में, और वहां सुनने वाली केवल भगवती रहती है। इस मृत्यु लोक में जब कोई कथा होती है, तो ऊपर के लोकों में चाहे ब्रह्मा विष्णु शिव, किसी का भी सबको इस पृथ्वी लोक पर उतरना पड़ता है।
ऊपर के लोगों के देवता भी आते हैं, मनुष्यों के साथ में इस कथा को सुनने का सौभाग्य मानते हैं। नीचे के लोगों की भी लोग आते हैं, वहां से भी कथा, उनको भी तो ऊंचा स्थिति, अपनी स्थिति ऊंची बनाने के लिए नीचे के लोग के प्राणी भी इस कथा को सुनने के लिए आते हैं। अपने अंदर दिव्यता बनी रहे इसलिए देवता आते हैं। ये कथा जीव को, मनुष्य को भी दिव्य जीवन दे देती है, तो देवता तो दिव्य है ही। उनकी शक्तियों में जब कमी आती, देवी देवताओं की शक्तियों में, तो देवता भी कथा मंडप में आकर के अपनी शक्तियों को ग्रहण करते हैं। अपनी अपनी योग्यता, भूला हुआ जो जीव है उसको अपनी योग्यता याद आती है, अपना कर्तव्य याद आता है। स्वधर्म की चर्चा को लगी हुई थी ना नारायण। स्वधर्म का त्याग करने से जीव के जीवन में कितने दोष आ जाते हैं। स्वधर्म का त्याग, स्वधर्म रहिता, स्वधर्म रहित जीव हो जाता है, फिर उसके जीवन में और परिवार में, संसार में वर्ण संकरता के आने का खतरा हो जाता है। फिर श्राद्ध इत्यादि प्रक्रियाएं, तर्पण सब बंद हो जाते हैं। सब ये कहने लग जाते कि ये सब घोंसले ढोंग है। जो वर्ण संकर सृष्टि से जो प्रकट हुए ना, वही इस बात को कहते हैं, क्योंकि उनको अपने माता पिता, दादा परदादा नहीं दिखते वो वर्ण संकर है। जिनको अपने दादा परदादा दिखते हो, तो क्यों नहीं उनको जल देंगे, श्रद्धा से देंगे। जी महाराज कहने लगे ऋषियों, ये जीव को दिव्यता प्रदान करने वाली कथाएं हैं, और जीवन में हमारे दिव्यता भव्यता की प्राप्ति का ये दिव्य अनुष्ठान जो है, सत्यमय हमेशा जीवन में ही रह सकता है। तो सत्य को प्रकट करने के लिए ये कथा प्रत्येक लोक में होती है। किसी समय में श्वेत द्वीप में ये सत्संग हुआ था, श्वेत द्वीप में, और वहां सब ऊपर के लोगों में दिव्य दिव्य विभूतियां कथा सुनने बैठी थी। ब्रह्मा विष्णु शिव देवताओं का समाज कथा सुन रहा था। देवताओं से भी ऊपर स्थिति पितरों की बताई गई है, तो पितर लोग भी बैठे हुए थे कथा सुनने के लिए। तो पितरों के साथ में पितरों की कन्या भी बैठी हुई थी। सबसे बड़ी बेटी थी मेनका, मध्यम कन्या थी धान्या, सबसे छोटी बिटिया थी कलावती। जहाँ तीन माताएं बैठी रहती हो ना अकारण, वहां कलयुग होता है, बैठे रहे। ये प्रमाण यही नहीं, ऊपर के लोकों में भी बहुत बड़ा खेल इसी सृष्टि में हो जाता है। तीनों कन्याएं बैठी हुई थी, और जब कथा प्रारंभ अभी हुई नहीं थी, सनकादिक मुनि आ रहे थे कथा कहने के लिए। कथा कहने के लिए सनकादिक मुनि आ रहे थे, और जैसे सनकादिक मुनि कथा कहने के लिए आए, क्या देखा कि ये दिगंबर अवस्था में रहते हैं। पूर्वे शाम भी पूर्वजा है ये, आज भी 5 वर्ष के ही दिखाई देते हैं। हंसने लग गई। तीनों के ऊंचे कुल की बेटियां थी, और दिगंबर अवस्था में सनकादिक मुनि ये सुनाएंगे हमको कथा। उपहास कर दिया। सनकादिक मुनियों का प्रभाव वो नहीं जानती थी। अब जैसे ही सनकादिक मुनियों को का उपहास हुआ, अद्भुत प्रभावशाली थे। अकारण माताओं को हंसना भी नहीं शास्त्रों ने निषेध किया है। अकारण, बिना कारण के अकारण हंसती जब दिखाई दी, तो सनकादिक मुनि ने शाप दिया, इतना ऊंचा लोक है और इतनी नीची हरकत। साधु महात्माओं को देख करके, ब्राह्मणों को देख करके उपहास का पात्र बना समझ रखा है, गिरना हो जाएगा, तुम नीचे के लोगों में गिरो। आज भी अगर उपहास के लिए कोई चाहिए होता है ना नारायण, आप लोग आज बहुत पढ़ा लिखा समाज है, अपनी पिक्चरों को चलाने के लिए इन मुसलमानों ने संतों को सबसे बड़े ठग दिखाई देते हैं। संत सबसे बड़ा ठग दिखाई देता है इनको ब्राह्मण। देखना अपने पिक्चरों में सबसे ज्यादा अगर मजाक किसी का उड़ाया गया होगा तो किसका उड़ाया? ब्राह्मणों का और संतों का अधिक भीड़ में होंगे। देखना उनके डायरेक्ट उनके प्रोड्यूसर जो होंगे सब मुसलमान हैं।
एक मुसलमान कितना सुबह सो करके उठ करके वो तब तक चाय भी नहीं पीता जब तक दो चारों को मार न ले, हलाल ना कर ले किसी को। तड़पा के मारने का इन लोगों का स्वभाव है, झटके से नहीं मारते किसी को। लेकिन देखना आप लोगों ने पिक्चरों में एक मुसलमान का कितना ही बड़ा पापी होगा और वो सबका भाईजान बनता है, सबका भाईजान बनता है। हमारा सनातन धर्म खतरे में है। हम लोग हंसते हैं। आज भी पंडित जी को आता देखा, किसी ने तिलक लगाया, उसका उपहास कर दिया। ये हमारा गौरव है, शिखा सूत्र तिलक हमारा गौरव है। होगा पंडित बना करके पता नहीं क्या क्या मजाक उड़ा देते हैं। एक ब्राह्मण अपने लिए भूख, कौन मरता है दूसरे के लिए भूखा मरा है कोई? किसी के लिए सारा दिन व्रत ले सकता है कोई? लेकिन एक ब्राह्मण ऐसा है, सब कुछ है। घर में भोजन नहीं मिलता होगा इन ब्राह्मणों को, यहाँ से भी अच्छा ही मिलता होगा, लेकिन जजमान के कल्याण के लिए सिर में दर्द हो रखी है 3 बजे उठने के लिए। घर में चाहे बोली कितने बजे उठते होंगे, लेकिन जजमान का कल्याण हो जाए, संसार का कल्याण हो जाए, सनातन धर्म हमारा हरा भरा रहे, इसके ऊपर किसी की ऊँगली ना उठ पाए। मुझे बिना बोले सब लोग 5 बजे से बैठ जाते हैं। ये समाज प्रश्न करता है कि उन्होंने किया क्या? ये तो भगवान जानते हैं अभी क्या किया है सुबह से लेकर। हम बैठ जाते हैं। जब मैं बैठता हूँ तो मेरे बुलाने से नहीं आती गंगा मैया, लेकिन आचार्य जी बैठे हैं तो तुरंत उतर आती है। प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। प्रार्थना करना चाहिए इस जगमयी शक्ति से, शांति से, इस संसार में सुभिक्ष के लिए, हाँ दुर्भिक्ष के लिए ना आना, ऐसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए देवी देवताओं से। और ये प्रार्थनाएं तो ब्राह्मण ही कर सकते हैं ना, हम तो बैठ करके आए अपनी मौज में, वीआईपी व्यवस्था रहती है मेरे लिए तो हमेशा। ब्राह्मण कितने तपते हैं, कितनी हवा लगती है यहाँ आएंगे। लेकिन जब आज समाज कहाँ पहुंच चुका है इस सृष्टि में, हमारे को सबसे ज्यादा ईमानदारी को मुसलमान भी, एक ईसाई दिख जाता है, चर्च का एक पादरी, उनका जीवन देख लेना, जीवन में भी खान पान देखना उनका, जो अपने पैर के जूते तक नहीं उतार सकते जाकर के। उनसे हम लोग धर्म की रक्षा की कामना करते हैं, और हमारे ऋषि नंगे पैर पूरे भारत में दौड़ रहे हैं। ऋषि मुनियों का अपराध जब जब इस सृष्टि में हुआ है ना नारायण, तो पतन हुआ है इस सनातन का, पतन हुआ है। और इन पितरों की कन्याओं ने जब इन ब्राह्मणों का अपराध कर दिया ऋषियों, तो क्रोध में भरे हुए ऋषियों ने शाप दे दिया, तुम्हारा नीचे के लोगों में गिरना। कितना करुणामय स्वरूप, इतना बड़ा अपराध हो गया था, अपना अपमान भूल गए, पैर पकड़े जब इन तीनों कन्याओं ने, महाराज जी हम आपके प्रभाव को नहीं जानते थे, माफ कर दीजिए। कितना करुणामय स्वरूप होता है तपस्वियों का। अभयत्व को दे दिया, कहने लगे देवियों हमारी तो वाणी में शक्ति का निवास होता है, जब मन में जरा सा कुछ दिखाई देता है, ये मन का गिरना उठना होता है जब हमारा, तो सृष्टि में ऊपर नीचे होता रहता है। अब जाना तो पड़ेगा नीचे तुम लोगों को, लेकिन ऊंचे लोगों से जा रही हो तुम लोग, ऊंचे लोगों में ही तुम्हारा पलना और बढ़ना भी होगा। ये जो सबसे बड़ी बेटी का मेनका है ना, ये हिमाचल राज्य की पत्नी बनेगी पृथ्वी पर आकर, और इसको मणिद्वीपाधिवासिनी भगवती भुवनेश्वरी को पार्वती के रूप में प्रकट करने का सौभाग्य मिलेगा। साधारण कन्याएं बनकर के नहीं जाओगी, दिव्य कन्याएं बनकर के जाओगी वहां पर भी। अब तुमने जब अपनी गलती मानी है, भुवनेश्वरी को प्रकट करने का, ये पार्वती को प्रकट करेगी, और पार्वती शिव के साथ में ये मणिद्वीप में निवास करेगी। उसके बाद में जाकर
जो ये बीच वाली कन्या धान्या है, ये त्रेता में जनक दुलारी बनेगी जाकर के, जानकी के रूप में, सीता के रूप में इसका अवतारण होगा। राम जी को पति के रूप में प्राप्त करेगी। रावण को, कुंभकर्ण को समाप्त करने के बाद लीला संवरण करके धर्म की मर्यादा की स्थापना करके जब राम जी जाएंगे साकेत, तो ये धान्या साकेत लोक में जाएगी। अब तुम पितरलोक में नहीं रहोगी, अब तुम साकेत लोक में जाएगी। ये जो सबसे छोटी बिटिया है, बहुत चंचला, ये वृषभानु दुलारी बनेगी, राधा के रूप में प्रकट होगी। कृष्ण के साथ में ये राधा जी गोलोक धाम में निवास करेगी, गोलोक में जाएगी। राधा को प्रकट करने का सौभाग्य प्राप्त होगा इस सबसे छोटी बिटिया को। कलावती के नाम से प्रसिद्ध होगी, वृषभानु की पत्नी बनेगी, ऊंचे लोगों में स्थिति हो जाए। संतों का शाप भी अनुग्रह बन जाता है नारायण। जब पितरों की कन्याओं को इस पृथ्वी पर गिरने का शाप लग गया, शाप लगने के कारण मेनका का इस पृथ्वी पर हिमाचल राज के साथ में विवाह हो जाता है। दोनों पति पत्नी बहुत वर्षों तक, हजारों वर्षों की तपस्या की है। आज के मान से कहें तो विवाह के बाद 27 वर्षों का नियम ले लिया। सारी सृष्टि को सुख देने के लिए तपस्या करते हैं, उस प्रकृति को कन्या के रूप में प्रकट करने की। जब तपस्या कर रहे थे हिमाचल में बैठ के दोनों पति पत्नी, विवाह गृहस्थ जीवन में तपस्या करना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन इन्होंने की संसार के कल्याण के लिए। स्वयं नारायण आए हुए थे, भगवती से प्रार्थना करी, आप शिव को मोहित करने के लिए जो है इस पृथ्वी पर कन्या के रूप में अवतार लेकर के आ जाइए। बस जब भगवती का अवतार कहा, शर्त रखी, मुझे प्राप्त करना सरल है, संभाल कोई नहीं सकता, मेरे को संभालोगे कैसे? हिमाचल राज कहते हैं, माँ हम धैर्यवान हैं, हमारे अंदर शीघ्रतानी शक्ति को वही संभाल सकता है, सामर्थ्य को वही संभाल सकता है जिसके जीवन में धैर्य हो। ध्यान करना चाहिए कथा से, जीवन में धैर्य रखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि आज पूजा करनी शुरू करी, आज शिव जी की पूजा करिए और कल को फल जाते भी सारे दुख हमारे दूर हो जाए बस कल को। ऐसा नहीं होता है कभी भी। हम कितने बड़े धार्मिक हैं, कितने धैर्यशाली हैं। धार्मिक का सबसे पहला लक्षण धैर्य बताया है। दूसरा क्षमा, कोई कितना ही बड़ा अपराधी आ जाए, हम लोग छोटी छोटी बात पे बदला लेने को तैयार हो जाते हैं। जब धार्मिक हो जाते हो ना तो क्षमा करने का दूसरा गुण दम, कहते हैं इंद्रिय निग्रह। ये आंखें, ये कान, ये जिह्वा, ये हाथ पैर हमारे कहीं कुमार्ग की तरफ न चले जाए, इंद्रियों का निग्रह ही दम कहलाता है। अस्तेय, अगर हम धर्म मार्ग में खड़े हैं तो चोरी करनी छोड़ देनी चाहिए, चोरी करने से भी अधर्म बढ़ता है। अस्तेयम धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम, पवित्रता होनी चाहिए जीवन में, वो धार्मिक है। ये नहीं कि हम बहुत बड़े धार्मिक है, हमारे तो मन में ही भगवान है, हम नहीं नहाएंगे, नहाने से भगवान थोड़ी भी होते हैं। पवित्रता, बाह्य आभ्यंतर पवित्रता अपने जीवन में रखनी चाहिए। शरीर भी पवित्र रखना चाहिए, इस मन को भी पवित्र करना चाहिए। इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह, इसकी जो है लक्षण बताया। दशकम धर्म लक्षणम, 10 गुण है इस नंगी में जो शिव के सामने बैठा हुआ है, तब रखा हुआ है शिव ने अपने सामने। हम
धैर्यशाली हैं, हमने किसी को दंड नहीं अपने जीवन। माँ आप आ जाइए, भगवती ने आश्वासन दिया आ जाऊंगी, साधारण कन्या समझ करके मेरा अपमान मत करना, बस साधारण कन्या मत समझ करना। ये शर्त भगवती की रही, प्रकृति की रही। चैत्र शुक्ल नवमी को भगवती हिमाचल राज्य मैना के यहाँ कन्या बन करके आती है। ब्राह्मण आ गए, जैसे उत्सव वृंदावन में भगवान के आने का मनाया गया, ऐसा उत्सव हिमाचल में ये शिव को प्राप्त करेगी, शिव के लिए आई हुई है। बहुत भारी उत्सव मनाया गया था इस हिमाचल में। सब देवी देवताओं ने आकर के जब उत्सव मनाया तो इस भगवती का, इस प्रकृति का नाम पर्वतों के यहाँ भगवती ने अवतार लिया, इसलिए नाम पड़ गया पार्वती। दक्ष ने अपमान किया था, दक्ष को कहा था कि तूने मेरा अपमान किया, अगला जन्म तेरे यहाँ नहीं पत्थर के यहाँ जन्म लूंगी, किसी के यहाँ जाके पत्थर के यहाँ पैदा हो जाऊंगी पर तेरे घर में लौट के नहीं आऊंगी। यहाँ पर भगवती का एक बार अपमान हो जाए लौट के नहीं। पार्वती नाम स्वभाव से काला स्वरूप था, काली नाम प्रसिद्ध होता है। जब ये कन्या जो है जब प्रकट हुई है, देवर्षि नारद आए और अनेक प्रकार की भविष्यवाणियां पूछने लगे। माता पिता ने बिठाया, अब बेटा पैदा हो जाए काला तो वो तो कृष्ण होता है ना नारायण, बेटी काली पैदा हो जाए तब क्या होता है, भला हो गई पैदा कैसे जाएंगे, पराई घर कैसे भेजेंगे। पुत्र कृष्ण माना जाता है, बेटी बला मानी जाती है। और ये भगवती को देख के फीके पड़ गए हिमाचल के, का मुख भी और मैना का मुख। माता मैना ने जब देखा देवर्षि नारद आए, पूछने के गुरुदेव इसके हाथ की रेखा तो देखो, इसका जीवन कैसा होगा। देवर्षि नारद कहने लगे, माँ ये तेरे घर में ये बेटी आई है ना, साक्षात जगदम्बा का अवतार भगवती आई है तेरे घर में, कोई साधारण कन्या नहीं है ये। बोले अच्छा, अरे चाहे भगवती आई चाहे जो भी आई, पर इसका ब्याह तो होगा ना, ये तो तुम्हारा नाम तीनों लोकों में अजर अमर करके जाएगी। अपने पति की आज्ञाकारी नहीं होती है। जब पति की बारी आई तो पूछने लगे भाई इसको पति कैसा मिलेगा, राजा के घर में पहले इसका पति कैसा होगा। बोले माँ इसको पति मिलेगा, बाकी रेखाएं तो सब ठीक है, इसकी हाथ की बस पति वाली रेखा थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, इसको पति के रूप में सन्यासी मिलेगा यति के साथ में। अब राजा की कन्या राजकन्या जैसे सन्यासी के साथ कही जाते हैं, बहुत मुझी के पड़ गए। क्या बोल रहे गुरुदेव, बोले मैं नहीं बोलता हूँ, उसकी हाथ की रेखाएं बोल रही है, इसका पति यति होगा, सन्यासी होगा। दूसरा अवगुण दिगंबर, एक भी वस्त्र धारण नहीं करेगा शरीर पे, अमर्यादित जीवन जिसका। फिर डर गए माता पिता, बोले अच्छा निर्गुण, कोई गुण नहीं होगा इसके अंदर, उसके अंदर अवगुणों की खान होगा, वासना रहित होगा। सबसे बड़ी बात है मातृ पितृहीन होगा, उसके माता पिता का पता नहीं। अभिमान रहित होगा। इतने अवगुण बता दिए। सबसे बड़ी बात है साधु वेशधारी होगा। माता पिता घबरा गए कि भाई हमारी बेटी को ऐसा पति मिलेगा, बोले ऐसा पति का हमारी बेटी का तो जीवन नरक ही बन जाएगा, राजकुमारी है हमारी बेटी। ये एक काम करो, देवर्षि नारद ने कहा, बोले जो ये अवगुण दिखाई दे रहे हैं ना संसार से भागा हुआ, ये सारे अवगुण शिव के पास जाकर के गुण बन जाते हैं। इसलिए अगर ये शिव के लिए तपस्या करे,
शिव के लिए तपस्या करेगी तुम्हारी जो ये कन्या, तो शिव को प्राणों से भी प्यारी हो जाएगी। शिव को अगर ये प्राप्त कर दो, पर बिना तप के शिव मिलने वाले नहीं है। इसको बचपन से शिव के लिए तपस्या के लिए लगना पड़ेगा। माता पिता से तो ये बात लगी, मैनाक को भी, हिमाचल राज को भी, और भगवती जब सुबह उठती है, ये पार्वती, और भगवती पार्वती जो है विचार करती है कि माँ आज मेरे सपने में एक बाबा आए और उन्होंने मुझे कहा है कि तू तपस्या करने के लिए जंगल जा, तप करने के लिए जंगल जा। अभी 2-2.5 साल की, 3 साल की भी भगवती की लीला है। मेरे को किसी ने कहा कि भाई कि तू तपस्या करने के लिए जंगल में जा। माँ कहती है मैं तुझे तपस्या करने के लिए भेजूंगी, कैसे तू तपस्या का जीवन जिएगी, तू चुप बैठ। माँ ने नहीं सुनी, पिता ने नहीं सुनी, इधर सब देवता सोचने लग गए। हिमाचल को भी मोह हो गया, नारायण भी मोह में पड़ गए हुए हैं, हिमाचल राज बन करके इस मूल प्रकृति को तपस्या के लिए नहीं भेजना चाहते हैं। इसलिए सब देवताओं ने विचार किया है कि भाई क्या करें, क्या करके जो है भगवान को जो है उठाया जाए। सब के सब पृथ्वी को आगे किया और सब देवता जहाँ पर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, वहां पर सब लोग पहुंच गए भगवान को उठाने के, और सब लोगों ने, देवताओं ने मिलकर के भगवान के महामंत्र का जाप किया है। बोलिए उमापति महादेव की ओम नमः शिवाय, 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 बोलिए उमापति महादेव की। सब देवता भगवान शिव के सामने जब पहुंचे तो भगवान बहुत समय की बात है कि भगवान ने आंखें खोलने का प्रयास किया तपस्या से। तपस्या से इतना श्रम हुआ भगवान को ध्यान में कि भगवान के पसीना जो है त्रिनेत्र प्रदीप्त हो गया। जब कोई भगवान को याद करता है, तीसरा नेत्र से भगवान का अमोघ तेज जो है जब नीचे टपकने लगा तो भगवती पृथ्वी ने रूप धारण कर लिया, इस तेज को धारण कर लिया। पृथ्वी पर जैसे ही ये तेज गिरा, एक बालक का रूप धारण कर लिया, सब देवता डर गए। भगवान शिव असंतुलित, जिस रूप से भगवान असंतुलित हुए ना सती के जाने के बाद, किसी देवता की हिम्मत नहीं थी कि भगवान शिव के सामने खड़ा नहीं हो सके कोई। सब दाएं बाएं भगवती पृथ्वी ने, जब पृथ्वी पर ये तेज गिरा है तो इसने बालक रूप धारण किया है और रोने लगा ये बच्चा, छोटा सा बालक, शिव का अमोघ तेज रोने लगा। तो इस भगवती ने, पृथ्वी ने जो है इसको दूध पान करवाया, इसको चुप करवाया। और भगवान शिव ने जब आंखें देखी, आंखों से जब खोल करके देखा, सामने पृथ्वी को देखा, कहने लगे देवी ये तेरा पुत्र है,
भूमि, इसका नाम भौम होगा। ये तेरा पुत्र है, ये मेरे अंश से प्रकट हुआ है, ये तेरा पुत्र भौम होगा। भौम को जो है ये भगवान शिव का अंश है। ये इस पुत्र को जब ये शक्ति पुत्र है, ये अद्भुत सामर्थ्य इसकी है। भगवती पृथ्वी इस पुत्र को लेकर के काशी में पहुंच गई जाकर। काशी में शिव मंत्र से जो दीक्षा इसकी हुई और ये शिव मंत्र का जाप करता है। शिव मंत्र का जाप किया, बहुत असंख्य वर्षों तक इसने शिव मंत्र का जाप किया। काशी में बैठ करके पंचाक्षर मंत्र का जाप किया। काशी विश्वनाथ की कृपा करुणा बरस गई इसके ऊपर। इसकी तपस्या जब बड़ा हुआ ये बालक, तो भगवान शिव कहने लगे भाई आज के बाद मैं तेरे को जो है ग्रह मंडल में स्थापित करता हूँ। तेरी जो ये अद्भुत तूने तपस्या की, तेरे तप के प्रभाव से तुझे मैं ग्रह मंडल में तेरी स्थापना करता हूँ। सूर्य स्वरूप तो भगवान स्वयं है। चंद्रमा ने सोमेश्वर आराधना करी सोमनाथ के रूप में पुण्य विधान से, तो चंद्रमा को भी ग्रह पद में भगवान शिव ने स्थापित किया है। और आज भौम ने तपस्या करी, तप के प्रभाव से भगवान ने भौम को भी जो है इसको मंगल ग्रह के नाम से तू आज के बाद जो तेरी आराधना करेगा उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं होगा, कभी भी अमंगल नहीं होगा। माँ की कृपा से जो आज के दिन भूमि खरीदेगा, भूमि दान करेगा, उसको अक्षय फल की प्राप्ति होगी उसके जीवन में। ऐसे ऐसे बड़े अद्भुत आशीर्वाद इसको मिले। भौम को जो है इसने शिव की आराधना करी। इसमें भगवान शिव जब तपस्या से जागे, सब देवताओं ने प्रार्थना करी कि भगवान क्रोध था ये भगवान का, इसमें अंदर भी बहुत क्रोध है, मंगल के अंदर बहुत उष्णता है इसके अंदर। देवताओं ने देखा भगवान शांत हो गए, तो सब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आप जो है एक काम करो ना, आप जो है स्थित हो जाइए, आप गृहस्थ जीवन में आ जाइए। आपके लिए भगवती पार्वती पृथ्वी पर अवतार लेकर के आ गई। तो भगवान शिव पार्वती के विग्रह में इतने असंतुलित हो गए, पता चला कि भगवती अवतार लेकर के आ गई। कैलाश छोड़ करके जो है ब्रह्मलोक से जहाँ पर गंगा उतरी है उस जगह पर जो है शिला के पास में आकर के बैठ गए भगवान आसन लगा कर। हर्षित गंगोत्री के पास में स्थान ये भौम देवताओं की प्रार्थना कर भगवान यहाँ पर आकर के बैठ गए। और यहाँ पर्वतों पर आएगी, मेरा दर्शन करेगी, मुझे भी यहाँ से उसका दर्शन सुलभ हो जाएगा। ऐसा कह करके सब देवता कहने लगे, प्रभु तारकासुर का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब आप कृपा करके जो है उस तारकासुर के लिए आपको गृहस्थ जीवन में आना ही पड़ेगा। देवताओं की बात तो भगवान शिव ने नहीं मानी, पर भगवान श्रीहरि की बात मान लेते हैं। भगवान तैयार हो गए और बैठ गई इंतजार करने के लिए। जब तक वो स्वयं नहीं आई, वो अपने आप गई थी, अपने आप छोड़ करके गई थी। जब तक स्वयं नहीं आएगी मेरा वर्ण करने के लिए, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो हिमाचल में भगवान गंगोत्री के पास भगवान शिव ने अपना आसन लगा दिया। ऋषि ने पूछा, गुरुदेव ये तारकासुर था कौन जिसने भगवान शिव को विवाह करने के लिए बाधित कर दिया? तब श्री महाराज कहने लगे, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप की अनेक रानियां हुई है। किन्हीं से देवता पैदा हुए, प्रकट हुए, किसी से असुर प्रकट हुए। जिससे असुर प्रकट हुए हैं वो दीति थी। दीति के गर्भ से जो है असमय में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का प्राकट्य होता है। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जन्म लेते हैं। ये असमय की संतानें हैं जिनकी कथा भागवत में बड़े विस्तार से वर्णन की गई। हिरण्यकश्यप को भगवान ने नृसिंह बनकर के जो है उद्धार किया और हिरण्याक्ष का उद्धार बाराह बन करके भगवान ने। हिरण्याक्ष जब मारा गया, हिरण्याक्ष के मारे जाने पर दीति को बड़ा दुख हुआ।
कि मेरे बच्चों को भगवान श्री हरि विष्णु ने मार दिया, समाप्त कर दिया। तो क्या करती है, कश्यप प्रजापति से प्रार्थना करती है कि मैं आप मेरा पुत्र समाप्त हो गया, मेरे लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पुत्र, मेरे को फिर पुत्र की प्राप्ति हो जाए। दीदी को व्रत बताया कश्यप प्रजापति ने, पुंसवन व्रत किया। पुंसवन के व्रत को भी जो है देवराज इंद्र ने खंडित कर दिया ऋषियों। दीदी को बड़ा भारी क्रोध आया, अब दीदी विचार करने लगी, अब मैं क्या करूं कि जिससे मेरे बच्चे फिर से जो है मेरे पास वापस आ जाए। तपस्या करती है दीदी ने, जो है ऐसी तपस्या करी, ऐसी तपस्या करी कि ब्रह्मा जी की जो है एक पुत्र प्राप्त करने के लिए कश्यप प्रजापति को प्रेरित कर दिया। कहने लगी मेरे लिए, मेरी तपस्या में जो देवताओं ने कमी निकाल दी, आप मेरे लिए तपस्या करें। पत्नी के कहने पर जो है कश्यप प्रजापति तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा भाई क्या चाहिए? प्रभु ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरा भी मनोरथ पूर्ण करे और मेरी पत्नी का भी मनोरथ पूर्ण करे। ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरा भी मनोरथ पूर्ण करे और मेरी पत्नी का भी, माता पिता का मनोरथ पूर्ण करने वाला पुत्र मेरे को चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया और अब की बार दीदी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ऐसा पुत्र था, इतने उसके जो अंग थे वो वज्र के समान थे, इसलिए इस पुत्र का नाम रख दिया वज्रांग। जब ये बच्चा माँ की गोद में केला दीदी के पास जाता तो दीदी ने खूब भाव भरे, तेरे भैयाओं को तो जो है विष्णु ने मार दिया, सब कुछ कर दिया, देवताओं के साथ, देवताओं से बदला ले, मेरे को शांति तब मिलेगी जब देवता में चाहिए। बजरंग मेरे को मेरे मनोरथ पूर्ण। माँ के कहने पर ये बजरंग स्वर्ग पर चढ़ाई करता है, स्वर्ग पर चढ़ाई करी, इस बजरंग ने सब देवताओं को नीचे गिरा दिया। माँ का मनोरथ पूर्ण कर एक क्षत्र साम्राज्य करने लगा। माँ का मनोरथ पूर्ण हो गया और इसका विवाह कर दिया। वज्रांग का जो है वारांगी के साथ में विवाह संपन्न। जब माँ का मनोरथ पूर्ण हो गया, मेरा बच्चा योग्य बन गया, विवाह कर दिया वारांगी के साथ में, गृहस्थ जीवन जीने लगे। गृहस्थ जीवन जीने लगा। एक दिन कश्यप प्रजापति कहते हो कि बेटा तू अपनी माँ का ही मनोरथ पूर्ण करेगा कि मेरा भी मनोरथ पूर्ण करेगा? कहने लगे पिताजी वो पुत्र नहीं है जो अपने पिता का माता का मनोरथ पूर्ण। आप भी बोलिए आपकी आज्ञा क्या है, मैं क्या करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाए? कहने लगे बेटा तू एक काम कर, माँ का मनोरथ पूर्ण किया, देवताओं को किसी को दुख देना अच्छी बात नहीं, किसी को दुख देना अच्छी बात नहीं, तो एक काम कर, देवताओं का राज्य देवताओं को दे, धर्म पूर्वक शासन कर। पिता के कहने पर देवताओं का राज्य वापस लौटा दिया। अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन जीने लगा। अब अपने पुत्र को जब देखा कि ये तो बड़ा धार्मिक बन गया, भगवान श्री हरि का भजन करने के लिए आज्ञा करी, बेटा ये भजन करने के लिए जीवन मिला हुआ है, नारायण का भजन कर, वैष्णव बन गया ये वज्रांग, वैष्णव बन गया। तिलक लगा करके वैष्णव अपने मौज में भगवान का भजन करता है। माँ ने देखा भाई इन देवताओं ने मेरे बच्चों को बार बार निपटाया और मेरा बच्चा इन्हीं का ही भजन करने लग गया। अब बच्चे को जब था बजरंग का तो बजरंग ने कह दिया माँ तेरा मनोरथ था, मैंने देवताओं को गिराया, पिताजी ने कहा उनको स्थापित, उनका राज्य लौटा के मैंने दे दिया, मेरे लिए तो आप दोनों बराबर हो। तो दीदी चुप हो गई। अब विचार करने लगी अब कौन मेरा मनोरथ पूर्ण करेगा? देवताओं को नीचे गिरा। अब नजर गई बजरंग की पत्नी पर, वारांगी पर, बहू के अंदर भाव भरने लगे। इसको प्रेरित कर, इसको जो है गृहस्थ जीवन में लेकर के आ और इससे पुत्र की याचना कर जो केवल तेरा मनोरथ पूर्ण करे। बस वारांगी ने सेवा करी विशेष बजरंग की और
प्रार्थना करती है कि आपकी माँ का मनोरथ पूर्ण करने वाला पुत्र मेरे को चाहिए, बस आपकी माँ का मनोरथ पूर्ण करने वाला ऐसा पुत्र चाहिए। इस बजरंग का पुत्र वाराणसी के पेड़ से तारकासुर प्रकट हुआ है। तारकासुर प्रकट हुआ है। तारकासुर जब ये आया इस पृथ्वी पर तो अपनी दादी का वचन सिद्ध करने के लिए, अपनी माँ का वचन पूर्ण, उसने देवताओं को पृथ्वी कर दिया, अत्याचार कर दिए। और कहां से शासन? स्वर्ग में बैठ के शासन नहीं किया, शोणितपुर हिमाचल प्रदेश में बैठ के शासन करना प्रारंभ किया। इस तारकासुर हिमाचल से बैठ करके सारी सृष्टि पर एक छत्र साम्राज्य करता है ये तारकासुर देवताओं का। और आशीर्वाद इसने क्या प्राप्त किया? ब्रह्मबल प्राप्त कर दिया। क्या बल? ब्रह्मबल मांगा। शिव वीर्य समुत्पन्न से ही मेरी मृत्यु हो। जानते कि शिव तो सन्यासी है, कोई विधि मन में ला नहीं सकता शिव को। सती का तो देह त्याग हो गया है, दोबारा शिव विवाह करेंगे नहीं और मेरा साम्राज्य अटल हो जाएगा। तारकासुर के अत्याचार जो है पृथ्वी पर बढ़ गए। भगवान से प्रार्थना देवताओं ने की तो भगवान देवताओं की प्रार्थना से ऋषियों जो है हिमाचल गंगोत्री के पास में एक शिला पर शिव तपस्या करने बैठे। अब शिव जब फिर बैठ गए ध्यान में, अब देवताओं को फिर चिंता हो गई कि शिव तो ध्यान में बैठ गए, अब क्या करें? कैसे शिव को जगाया जाए, कैसे शिव को प्रकट किया जाए? तो सब हिमाचल राज्य के पास में पहुंच जाते हैं और देवताओं के द्वारा प्रार्थना देवऋषि नारद को आगे किया कि जो आपकी बेटी है ना तो तपस्या में लगाओ और ये तब करेगी तो शिव को अपने वश में कर लेगी, शिव को प्राप्त करेगी। भगवती को देवऋषि नारद ने शिव का पंचाक्षर मंत्र दान किया और भगवती को तपस्या करने के लिए लगा। तप करने लगी भगवती जो है कहीं पर जब तप करने के लिए घर से निकली है, जंगलों में तपस्या करी है भगवती ने। कहीं पर जल खा करके तपस्या, जल पी करके तपस्या की, कहीं फल खा करके तपस्या करी, कहीं पत्ते खा करके तपस्या करी, कहीं पर पत्ते खाने भी छोड़ दिए थे भगवती ने। सूखे पत्ते तो नाम अपर्णा पड़ जाता है भगवती का। इतनी कठिन तपस्या करी शिव को भी जाने के लिए। पहले जो है पंचाक्षर मंत्र जप करने के लिए मार होती है, मैं नहीं भेजूंगी जंगल, एक काम करो शिव को प्राप्त करना। पता लगा हिमाचल राज्य को कि शिव तो मेरे ही राज्य में आए हुए, तो पार्वती को लेकर के पहुंच गए गंगोत्री के पास में। पार्वती को लेकर के तपस्या जाने से पहले की कथा, तो तपस्या शिव का दर्शन जब किया भगवती ने और शिव ने जब पार्वती को देखा तो प्रसन्न हो गए। जन्म जन्मांतर का संयोग है शिव और पार्वती का। हिमाचल राज्य ने विचार किया यति वेश में, सन्यासी वेश में मेरे राज्य में महादेव आए हुए हैं। पूछने लगे आपको मेरे राज्य में किसी प्रकार की कोई चिंता तो नहीं है? आपके सब व्रतों की सारी तपस्या की व्यवस्था मैं स्वयं करूंगा और नित्य आपके दर्शन करने के लिए आऊंगा महाराज। हिमाचल राज्य ऐसा कह करके नित्य जो है शिव का दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवती कहने लगे पिताजी आप रोज जाते, मैं भी जाऊंगी शिव दर्शन करने के लिए। पार्वती को लेकर भी पहुंच गए वहां। जब शिव का दर्शन पार्वती ने किया तो चरणों में प्रणाम किया और भगवान शिव ने त्याग दिखा दिया। हिमाचल राज्य को सावधान कर दिया, हिमाचल राज्य हम सन्यासी हैं, सन्यासी को काठ की बनाई हुई स्त्री को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्त्री जो है तपस्या में बाधक है। आप अकेले आइएगा, अपनी कन्या को लेकर जंगल में मत आइए, सावधान कर दिया। हिमाचल राज्य को कह रहे थे महाराज जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसे मैं करूंगा, वैसे मैं करूंगा। हिमाचल राज्य ने सब बात मानी, पर भगवती पार्वती कहने लगी कि स्त्री तपस्या में बाधक होती है, ऐसा कहते हैं आप। भगवती पार्वती शिव के साथ में सांख्य दर्शन का जो है शास्त्रार्थ करने के लिए बैठ गई है। वेदांत को छोड़ दीजिए, सांख्य दर्शन का
भगवती ने आत्म साक्षात्कार भगवान शिव से कहने लगे प्रभु दो से ही तो सृष्टि है, मैं आपकी ही तो शक्ति हूँ, अगर मैं ना हूँ तो आपका ये स्वरूप ही नहीं होगा। आप जो सगुण साकार बने हुए हो ना, ये मेरी कृपा से बने हुए हो, मैं तो निर्गुण निराकार, आपका तो कोई आकार ही नहीं है। आपके बिना मेरे बिना तो आपकी कोई स्थिति है ही नहीं। बोले हम प्रकृति तुमसे भी परे तुमको प्रकट करने वाले हैं। बोले प्रभु पर प्रकट करने वाले तो आप मुझे हो, पर जब से मैं आई आप उस समय तो निर्गुण निराकार हूँ, तो मैं ही आपका रूप जानती हूँ, और सारा संसार तब जानता है आपको जब मैं खड़ी होती हूँ, मैं प्रकाश करती हूँ, मैं क्षोभ करती हूँ। कहने लगे प्रभु एक बात बताइए, ये जो चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब अगर मैं ना हूं तो आप उठ नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते। बड़ा अद्भुत सांख्य दर्शन का, प्रकृति के द्वारा ही तो ये सारा संसार। मुझे जड़ कह रहे हैं आप, प्रकृति को जड़ होती है, मैं जड़ होते हुए भी आपको सगुण साकार के रूप में सबके लिए सुलभ करवाती हूँ। अच्छा जो ये वाणी भी बोल रहे हो, ये भी तो मेरा ही स्वरूप है, मेरे बिना तो एक शब्द भी नहीं बोल सकता कोई। वाणी के रूप में भी तो मैं ही हूँ, जो आप बोलते हो ये भी तो मैं ही हूँ। मेरे बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं ना हूँ, देखना खाना पीना सोना उठना ये सब मेरे ही कारण होता है। जब मैं स्थित रहती हूँ, जब मैं किनारे हट जाती हूँ, अब तो आपका ना उठना होता, ना बैठना होता, ना खाना ना पीना ना सोना, मेरे बिना आपका अस्तित्व नहीं है। हाँ, वेदांत की दृष्टि से आप मेरे सबसे ऊपर सर्वोपरि सत्ता आपकी है, पर सृष्टि के कार्यों को संपादित करने के लिए तो मेरे बिना आप एक कदम नहीं कर सकते। और आप बोल रहे हो कि स्त्री तपस्या में बाधक, अगर मैं ना हूं तो आप तो तपस्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अद्भुत शब्दों में भगवान शिव के साथ शास्त्रार्थ किया और भगवान शिव से कहने की प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं है, एक इच्छा है, मैं रोज आपका दर्शन करने वाली हूँ। मैं आपकी तपस्या में बाधक नहीं बनूंगी, आपकी तपस्या में साधक बनूंगी। जब पार्वती ने ऐसी प्रार्थना करी तो भगवान शिव तैयार हो गए, हिमाचल राजा अपनी बिटिया को लेकर के विद हो जाना। अब जब पार्वती नित्य जाती है, बिलपत्री लेकर के जाती, पंचामृत शिव को चढ़ाती, शिव आंखें बंद कर लेते हैं। शिव आंखें बंद कर लेते। जब पार्वती आती है पूजा के समय में, जब जाती है तो आंखें खोल देती हैं। वो जो विहार किया वो विहार की याद भगवान शिव को आती है। प्रार्थना करती है आंखें बंद करके, आंखों को गाते शिव मेरे वो लखियां फूल गौरा तेरे सामने, अनेक रूप दिखाएगा शिव के लिए। पर शिव जब पार्वती सामने आती है तब तक आंखें बंद करके बैठ जाते। ऐसा अद्भुत कौतुक भगवान शिव ने किया। भगवती विचार करने लगी, ऐसे शिव नहीं, पूजा से शिव नहीं मिलने वाले हैं। संकल्प किया मैं भी जाकर कैसी तपस्या करूंगी, मेरे कारण ही शिव आंखें क्यों नहीं खोली। कहने लगे इसने अवज्ञा की है, आज भी हरा दिया मेरे को शास्त्रार्थ में, पूर्व जन्म में भी हरा करके गई थी। कहना बोला, कहना नहीं माना, इसलिए भगवान ने कोई ध्यान नहीं दिया। आंखें बंद करके बैठ गए। भगवती ने संकल्प लिया, माँ मैं जंगल में तपस्या हूँ, माँ कैसे करेगी इतनी कठिन तपस्या, इतनी कठिन तपस्या शिव करते हैं, माँ मैं करूंगी। आज्ञा लेकर के भगवती घर से जंगलों में तपस्या करती है, तप के द्वारा शरीर को सुखा देती है। जब भगवती पार्वती की तपस्या पूर्ण होने को आती है, बहुत वर्षों के तक भगवती पार्वती ने जब भगवान को जो है प्राप्त करने के लिए जो तपस्या करनी प्रारंभ करी है, अब देवताओं ने जाकर भगवान शिव से कहा, प्रभु भगवती की भी तपस्या अब लगे, आप दोनों तपस्या करते रहो, मेरे को तारकासुर नहीं मरेगा। आप भी तपस्या, आपकी तपस्या के लिए सारी दुनिया है, आपकी प्रतीक्षा सारा संसार कर रहा है, आप ये तपस्या छोड़ो। भगवान शिव कहने लगे, बिना परीक्षा के तो किसी जन्म में पार्वती को स्वीकार नहीं करूंगा, परीक्षा लूंगा। देवताओं ने जब
प्रार्थना करी, पार्वती की परीक्षा के लिए जो है भेज दिया सप्त ऋषियों को, जाओ पार्वती की परीक्षा लो जाकर, पार्वती की परीक्षा लो। सप्तऋषियों को भेजा, सप्तऋषि इससे पहले पहुंच गए। शिवनी आंखें खोल दे, पार्वती के कहने पर आंखें नहीं खोली। देवता सोचने लगे शिव को कैसे क्षोभ में लाया जाए। ब्रह्मा जी ने कामदेव को आज्ञा कर दी, जाओ कामदेव, क्या करके भगवान शिव की तपस्या में विघ्न पैदा करो। भगवती भी तपस्या करने में लगा दी, शिव की तपस्या भंग करो। तप भंग करने के लिए कामदेव 5 बाणों को लेकर, बसंत को लेकर के, रति को लेकर के और गंगोत्री की गुफा के सामने जब पहुंचे हैं और अपने बाणों को जब छोड़ा है कामदेव ने, तो भगवान शिव को विचलित नहीं कर पाए। ये बाण विचलित नहीं कर पाए भगवान शिव तक विचलित नहीं। कामदेव ने जब छुप करके बाण चला रहा था, जब भगवान शिव का विचार लगे देखने शिव की कुछ हो रहा है यहाँ पर, तो अचानक जो है तब में जब विक्षोभ होते देखा तो देखते चारों तरफ जो है बसंत को जो है फैला हुआ है और कोई भी उस सृष्टि में काम के प्रभाव से बच नहीं पाया, कोई भी नहीं बच पाया। सृष्टि जिस पर राम जी की कृपा थी, ऐसे राम का भजन करने वाले शिव को कुछ नहीं, असंतुलित हुए शिव तीसरे नेत्र से। तब शिव तीसरे नेत्र उभारा, तीसरा नेत्र खोला, कामदेव को भस्म कर दिया भगवान शिव। कामदेव भस्म हो गया, हाहाकार मच गया। कहा तो हम लोग शिव को उठाना चाहते थे और कामदेव ही भस्म हो गया। भगवान शिव ने जब कामदेव को भस्म किया तो रति सामने पहुंच गई, हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगी, प्रभु ये सब हमने संसार के दुख को दूर करने के लिए किया था और आपने ये इतना बड़ा कर्म हो गया, मेरे पति के जो है प्राण चले गए, बोले असुरों वाला काम करने के लिए आया था ना, इसलिए भस्म हो गया। कहने लगे प्रभु इसने तो आपका अपराध किया, पर मेरा अपराध आप बताइए, मेरा अपराध क्या है। कामदेव को जला करके भस्म किया, लेकिन दंड तो आपने मेरे को ही दिया, मेरे को दंड दिया, वैधव्य का दोष तो मेरे को लगा ना, मेरी गलती बताइए। पतिव्रताओं के साथ में भगवान शिव कहने लगे, देवी तेरा जो ये पति है इसको अब जो है आज के बाद सबको अनंग रूप में व्याप्त करेगा, अनंग नाम प्रसिद्ध होगा आज के बाद इसका। नहीं, मुझे तो सगुण साकार के रूप में मेरे पति चाहिए। बोले उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, कितनी बड़ी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। द्वापर तक का इंतजार, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में भगवान लीला पुरुषोत्तम कृष्ण के रूप में आएंगे, हो ही महामही भारा, भगवान पृथ्वी से पाप का भार उतारने जब आएंगे, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, जो कृष्ण पुत्र बन करके तेरा पुत्र प्रद्युम्न के रूप में अवशेष धारण करेगा। सती रोने लगी, तुम लंबी प्रतीक्षा में कैसे करूंगी प्रभु। कहने लगी करनी पड़ेगी, गलती हुई थी। सती जैसे रति ने कामदेव की जो राख थी उठाई और पोटली बांध करके अपने पास में रख दी। इतना प्रेम करती थी। कामदेव चल करके भस्म हो गए और इधर भगवान कहने लगे कि अब जाओ, मैं परीक्षा लूंगा इसकी। सप्तऋषियों को भेजा परीक्षा के लिए। सप्तऋषियों ने कहा पार्वती से जाकर के कहने लगे, देवी इतना कठिन तपस्या क्यों कर रही है और किसके लिए कर रही है। बोले शिव प्राप्ति के लिए। अरे शिव की बुराई करवा दी, शिव की बुराई कर दी। अरे उससे क्या हुआ, सबसे सारी सृष्टि का भार वो तो निष्क्रिय है, यति दिगंबर वेश में बैठा रहता है, शमशान की राख छान है, उससे क्यों विवाह करना चाहती हो। कहने लगे ऋषिवर क्या करूं, बस मैंने संकल्प ही ऐसा किया है, सती रूप में जब मेरे को केवल शिव ही चाहिए, जैसे भी है मेरे को मेरे शिव चाहिए बस। जब पक्का संकल्प सप्त ऋषियों ने देखा कि भाई ये पक्का संकल्प है, तो जाकर के भगवान महादेव को कहा प्रभु सती का इस
भगवती का पार्वती का पक्का संकल्प है, आपकी अतिरिक्त ये किसी की तरफ देखना भी नहीं चाहती है, देखना भी नहीं चाहती है। भगवान विचार करने लगे कि अच्छा मेरे अतिरिक्त किसी को देखूं तो जाकर के। भगवान ने ब्रह्मचारी का वेश धारण किया, वैष्णव बन करके अब पार्वती के पास में पहुंच गए। अपने ही मुख से अपनी ही निंदा भगवान शिव करने लगे। वैष्णव बन के कहने लगे देवी तो क्यों उस शिव से, वो कैलाश में रहने वाला नंग दड़ंग है, भस्म चिता की भस्म धारण करने वाला, वैकुंठ के नारायण से कितना सुंदर स्वरूप है वैकुंठ का, तू वहां पर भगवान श्री हरि से विवाह करना, हमारे परमाराध्य देव हैं वो। देखो तो लक्ष्मी इत्यादि जितनी भी शक्तियां कितना सुख पाती है वैकुंठ में। पहले जन्म के दुख से तो थकी नहीं है, पहले जन्म के दुख से तेरे को थकान नहीं हुई, तो भगवान शिव के पीछे तू जाती शिव ही मिले मेरे को, विष्णु से विवाह कर ले, किसी देवता से विवाह कर ले। बहुत प्रलोभन लिया। विजया को कहा, भगवती ने कहने लगे विजया इस ब्रह्मचारी को बड़ा सुंदर कोई दान पुण्य की वस्तु है ना, इसको दे करके विदा करो, नहीं तो ये मेरे श्राप का भाजन बन जाएगा, कोप का भाजन बन जाएगा। विजया को जब अपनी सखियों के साथ में विजया जाकर के जैसे जब भगवती का पक्का संकल्प देखा तो भगवान रीझ गए, अपना स्वरूप प्रकट कर दिया, भगवती का हाथ पकड़ लिया। जैसे हाथ पकड़ के भगवती ने हाथ झटका, शिव के अतिरिक्त कोई छू नहीं सकता, या पीछे मुड़ करके देखा तो करुणा बताई भगवान करे, करुणा बताई। जब शिव का दर्शन किया पार्वती ने ऋषियों, आज जन्म जन्मांतर के बाद जब शिव का वास्तविक रूप दर्शन किया, कर्पूर गौरम करुणावतारम, डमरू त्रिशूल लिए चंदा गंगा के साथ में शिव का दर्शन किया, तो आज अपने जीवन को सफल माना। भगवान कहने लगे पार्वती चल कैलाश, यहीं से कैलाश। भगवान पकड़ करके पार्वती कहने लगी प्रभु मैं अमर्यादित काम नहीं कर सकती, मर्यादा है। जैसे पूर्व जन्म में मेरे पिता से मांगा है, इस बार भी मेरे पिता से मांगिए। हिमाचल राज्य की कन्या हूँ मैं, तप करने के लिए आई हूँ, आइए और मांग करके ले। सारे संसार को देने वाले को मांगने वाला बना दिया, और वरदानी को मांगने वाला। आप मांगिए, मेरा मैं आपका बना, मैं जाऊं चलूंगी आपके साथ में। और वैसे ही चलूंगी जैसे पूर्व जन्म में आप सारे परिकर के साथ में आएंगे। मेरे पिता से मेरा हाथ मांग करके मेरे को मिले। कहने लगे अब कठिन तपस्या मत करना, तेरा तप पूर्ण हो गया, तो जा घर अपने राजमहल में जा, मैं आता हूँ, मैं मान लूंगा। भगवान शिव पार्वती को जब राजमहलों में भेजा, भेजने के उपरांत भगवान शिव ने एक नटवर वेश धारण किया, हाथ में डमरू लिया और डमरू बजाते हुए हिमाचल राज्य के यहाँ कौतुक करने लग गए। बंदर को ले जाकर नटवर वेश धारण किया और जाकर के राजा अनेक प्रकार के कौतुक हिमाचल राज्य के यहाँ दिखाए। ऋषियों बड़े प्रसन्न हुए। हिमाचल राजा नैना कहने लगी मांगो क्या चाहिए आपको। कहने लगे संसार का कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, दे पाओगे जो मांगूंगा। बोले ऐसा सुंदर कौतुक किया, बंदरों को नृत्य करवाया, डमरू बजाया, जो आप तो कुछ भी दे नहीं है, खुश हूं, मांगो क्या। बोले नहीं दे पाओगे, विचार कर लो दे भी पाओगे कि नहीं। बोले देंगे, आप मांगो तो सही, हिमाचल राज्य के द्वार खड़े हो, मुझे तेरी बेटी चाहिए। बोले पागल हो गया बाबा, मेरी बेटी चाहता, राजा की बेटी और एक भिखारी को ले लेते, अपना मनोरथ चले जाए यहाँ से। कहां से आ गया भगवान शिव, वास्तविक वेश में तो मांग नहीं सकते थे, और मांगने के लिए जब नटवर वेश धारण किया, हिमाचल राज्य ने भी अपमान कर दिया। और मैंने भी कहने लगे बाबा कुछ और हीरे मोती चांदी जो मांगना तो मांगना, तो क्या मांगने लगे। आइए पार्वती देने जैसी नहीं है, जब से वो आई है हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं। सकल संपत्तियां हमारे पास, हमारा वर्ण करके हम
फकीरों को, हम गरीबों को, कौन राजा होते हुए भी गरीब थे हम लोग। और जब से इसका जन्म हुआ है ना हिमाचल में, तब से हम लोग देने वाले बन गए हैं। सारा संसार हमसे मांग लेता है, तू और चीज मांग ले कुछ इसके बदले में। गौरा देने से नहीं बनती है, पार्वती को हम नहीं दे सकते थे। भगवान शिव थके से रहेंगे, डमरू बजाते रहे, नाचते रहे। भगवती पार्वती अटारी से देखती गई है और बहुत सुंदर गाया भी है। भगवती ने वाणी से समझाया भी है। हमारे यहाँ तो गीत गाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। जब भगवान शिव बना बन करके आए थे तो अनाड़ी रूप धारण करके मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, डमरू बजाया, त्रिशूल दिखाया। जब जो पद दिखाते थे ना तो भगवती गान कर रही थी, पर किसी की समझ में नहीं आया कि शिव आया। इस भगवती की कोई समझ नहीं पाया। अब भगवान शिव जाकर के जो है कैसे भगवान से मिलना होगा। हिमाचल राज के पास में मांगने के लिए जब यति आए, भगवान शिव लौट करके फिर जाकर के कैलाश में बैठ गए। जाकर के अब ध्यान में फिर भगवान न बैठे, इसलिए देवताओं ने उद्योग किया और देवताओं ने देवर्षि नारद को आगे किया। सब लोगों ने कहने लगे, गुरुदेव आप हमारा कार्य सिद्ध कर सकते हैं, आप हमारा कार्य सिद्ध कर सकते हैं। आपकी शिष्या की तपस्या पूर्ण हो गई है, आपने शिष्यता दी है प्रभु को, जाओ ना आप हिमाचल राज को समझाओ। देवर्षि नारद हिमाचल राज को समझाने के लिए आए। राजन गर्गाचार्य आए, सब समझाने लगे हिमाचल राज को, लेकिन कौन समझता है। सप्त ऋषि गए समझाने के लिए। वशिष्ठ जी समझाते हैं राजा हिमाचल को, कहने लगे तेरे घर में तो भगवान शिव आए हैं, तेरे से मांगने के लिए संसार को देने वाले अपनी बेटी देता क्यों नहीं है। किसी भिखारी को अपनी बेटी नहीं बियाऊंगा, अपने घर में पाल लूंगा, भिखारी के साथ नहीं बियाऊंगा। कहने लगे वो अद्भुत सामर्थ्य होती है योगियों की। तो क्या जानता है हिमाचल राज, जो राख में भी सोने को पैदा कर दे, ऐसी सामर्थ्य है शिव की। एक योगी का अपमान करना बार बार ठीक नहीं है। बार बार अपमान कर, बार बार शिव आ रहे हैं तेरे से मांग रहे। अगर क्रोध में आ गए ना तो फिर तू कुछ बचा, अपने राज भी नहीं बचा पाएगा, सारी सृष्टि को प्रलय कर देंगे। राजा को अपने राज्य का हित सोचना चाहिए, अहित नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी का ब्याह सीधे शिव को दिले नहीं दूंगा। वशिष्ठ जी अरुंधति को लेकर के आए और लगे समझाने, कहने के राजन पहले तेरे जैसा एक लड़ने वाला राजा पहले भी हुआ है, जिसने अपना हठ नहीं छोड़ा है, हठ नहीं छोड़ा है। विचार करने लगे, कहने लगे गुरुदेव आप कह रहे हो कि उस बाबा के साथ अपनी बेटी भी ब्याह दूं, वो तो 60 साल का बूढ़ा, मेरी बेटिया भी 5 वर्ष की है, कहाँ जोड़ है बताओ तो। आप कह रहे हो ब्याह दो, मैं नहीं ब्याहूंगा अपनी बेटी को। कहने लगी तेरी बेटी भगवती है, ये दिख रही है पूर्व जन्म की सती है ये। गुरुदेव मैं नहीं जानता पूर्व जन्म, तुम राजा है, मैं ये जानता हूँ कि ये मेरी बेटी, मैं नहीं ब्याहूंगा बस। कहने लगी तेरी बेटी में इतनी योग्यता है ना बेटा, समझाया। राजा अनरण्य हुए हैं, उनकी बेटी भी पद्मा थी और उन्होंने अपनी बेटी पद्मा को 80 साल 85 साल के बूढ़े पिपलाद ऋषि के साथ में भी आया था। योग में अद्भुत सामर्थ्य होती है बेटा, योग की महिमा सुनाने लगे, योगी में कितनी सामर्थ्य होती है। बड़े प्यार से बिठाया राजा को, गुरुदेव कौन था ये अनरण्य है, कौन किसके वंश में इसका जन्म हुआ है। तब जाकर के अनरण्य की कथा सुनाने लगे। हिमाचल राज से कहने लगे 14वें मनु इंद्र सावरणी के वंश में इन अनरण्य का जो है जन्म हुआ था। इनके 100 पुत्र थे और एक कन्या थी। उस कन्या का नाम था पद्मा, बहुत सुंदर थी,
विकारों से बचने के लिए इस भारत भूमि के ऋषियों ने अपने आप को जंगलों में तपस्या करने के लिए लगा दिया था। पिपलाद मुनि अनरण्य के राज्य में बैठ करके तपस्या करते थे। योगियों के द्वारा ये पृथ्वी सुरक्षित है, पतिव्रताओं के द्वारा ये पृथ्वी सुरक्षित है, गायों के द्वारा ये पृथ्वी सुरक्षित है, देवताओं के द्वारा ये पृथ्वी सुरक्षित है। जब तक इस पृथ्वी पर योगी तपस्वी और ब्राह्मण तप कर रहे हैं, तब तक इस पृथ्वी पर अधर्म नहीं आ सकता। संसार के लिए तपते हैं। पिपलाद मुनि ने तपस्या किस लिए की थी? पिपलाद मुनि जो पुत्र थे, ये पिपलाद मुनि भगवान शिव के अवतार माने दधीची के पुत्र थे। ये इनका जन्म कैसे हुआ, ये आप लोग अंशावतारों में भगवान की कथाएं आगे आए, कैसे किन परिस्थितियों में इनका जन्म हुआ है। पिपलाद मुनि दधीची मुनि के पास में सुवर्चा के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। जब माँ के गर्भ में आए थे ना ये, तो इन्होंने माँ के गर्भ में आते ही पिता भी चले गए थे। देवताओं को ब्रह्म हत्या लगी थी, जिनकी हड्डियों का वज्र बनाया गया। जन्म नहीं हुआ था इनका। ये इनकी जो है पिपलाद की माँ जो सुवर्चा थी, वो दधीची मुनि के साथ सती होना चाहती थी। देवताओं ने रोक दिया, माँ जो गर्भवती महिला होती वो सती नहीं हो सकती, ये पति के साथ में एक धारदार पत्थर उठा करके अपने गर्भ को ही फाड़ दिया था। इसने सुवर्चा पुत्र को प्रकट किया और तेरी रक्षा करने वाला है ये भगवान है। पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ दिया था इनको, पिपलाद मुनि को, पीपल के वृक्ष के नीचे। और तेरी रक्षा करने वाले देवता तेरी रक्षा करेंगे। मैं तो पति के साथ में, पति के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। ऐसा कह करके माँ ने शरीर छोड़ा। जब ये बड़े हुए देवताओं द्वारा सुरक्षित 16 वर्ष की आयु जब समझ इनको आने लगी, विचार करने लगे, शिव की तपस्या करी है इन्होंने, शिवांश है, तपस्या करी शिव की और विवेक जागृत किया, शास्त्रों के ज्ञाता बन गए, अपना लग्न शोधने लगे। जब जन्म हुआ था, लग्न शोधा, नक्षत्र ग्रह जब स्थापित किए तो देखने लगे कि भाई अनेक प्रकार से दुख इस संसार में आते हैं। पिपलाद मुनि ने जो है जब देखा कि गर्भ के भीतर शनि की दशा लगी हुई है, गर्भ दशा, माँ के गर्भ से दशाएं शुरू हो जाती है। गर्भ दशा शनि की थी और विचार करने लगे। जब बड़े हुए, भाई कैसे मेरे दुख में कारण कौन है, मेरे को दुख देने वाला कौन है, इसको जानने के लिए इन्होंने भगवान शिव के जो है आराधना प्रारंभ कर दी। पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं।
शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। बोलिए उमापति महादेव की जय। भगवान शिव की आराधना करी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके। जब तपस्या पूर्ण हुई और भगवान शिव का दर्शन हुआ इनको, कहने लगे प्रभु शनि की पीड़ा के कारण मेरे पिता चले गए, मेरी माँ चली गई, मेरे को जंगलों में रहना पड़ा। बचपन से लेकर के 16 वर्ष तक इस जगह पर मैं रहा हूँ, मेरे को कोई देखने वाला नहीं था। आज के बाद आप अगर मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मेरे को वरदान दीजिए कि आज के बाद शनि किसी को भी बचपन जो है माँ के गर्भ में परेशान नहीं करेगा। आज के बाद आप मेरे को आप देना चाहते हो कुछ, अपने लिए नहीं, मैंने मेरे जैसा कोई दूसरा दुख ना पाए जन्म से। माँ के गर्भ के बाद 16 वर्ष तक जो है किसी को भी शनि पीड़ा ना पहुंचा सके, जिसको पीड़ा पहुंचाने जाए वो तुरंत नष्ट हो जाए। आप दो मुझे आशीर्वाद। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, ऋषिवर आपने बहुत कठिन तपस्या करी है और आपकी इस तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। आज के बाद शनिश्चर किसी को भी गर्भ से और 16 वर्ष तक पीड़ा नहीं देता। ध्यान करना चाहिए विद्वानों को पता सुनते हुए। कभी कभी गर्भ की दशा शनि की भी होती है, 16 वर्ष तक शनि पीड़ित नहीं कर सकता है। पिप्पलाद मुनि ने इस शनि को जो है बांधा हुआ है। भगवान सूत जी महाराज कहने लगे ऋषियों, भगवान ये पिप्पलाद ने ऋषि बन करके शनि को जो है ये मंद ग्रह माना जाता है, जिसके शरीर में बैठता है उसकी पीड़ा करनी शुरू कर देता है। आज भी उसको शनि की पीड़ा नहीं सताती है, जो 3 ऋषियों का नाम याद रखता है। सबसे पहले ऋषि हैं ये पिप्पलाद, दूसरे कौशिक और तीसरे गाधी। उसको शनिश्चर की पीड़ा नहीं आती है, जो इन 3 ऋषियों का नाम लेते हैं। शनि को मर्यादित किया, पीपल वृक्ष के पास से कभी भी गुजरे और शनि से पीड़ित हैं आप तो पिप्पलादाय नमः, कौशिकाय नमः, गाधये नमः, ऐसा बोल करके चलना चाहिए। गर्भ से 16 वर्ष तक शनि किसी को भी पीड़ा नहीं देता है। 16 वर्ष के बाद किसी की शनि की दशा आए तो तब पीड़ा है। शनि को इन्होंने जो है मर्यादित किया और मर्यादित करते करते जो है 80 वर्ष लग गए थे इनको। कितनी तपस्या कर, बूढ़े हो गए, तपस्या कर रहे थे। विचार आया किसी समय में अनरण्य की जो ये कन्या है, नाम जिसका था पद्मा, तपस्या कर रहे थे। ये विकार कब शरीर के भीतर घुस जाए कोई भरोसा तो नहीं है। नियम है आश्रमाद आश्रमम गच्छेत, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए। ऊपर से गिरना पड़े तो मुश्किल हो जाती है। अनरण्य के राज्य में पिप्पलाद मुनि ने जब इस अनरण्य की कन्या पद्मा का दर्शन किया तो पद्मा के रूप स्वरूप को देख करके शरीर में काम प्रवेश कर गया। उठ गए, तपस्या भी भूल गए, अपना स्वरूप भी भूल गए। इस कन्या का पीछा करते करते अनरण्य के राज्य में पहुंच गए। अब अनरण्य के राज्य में जैसे ही पहुंचे तो अनरण्य के राज्य में जब पता लगा राजा अनरण्य को, मेरे राज्य में पिप्पलाद मुनि आए हैं, खड़े होकर के स्वागत सत्कार किया। कहने लगे ऋषिवर आपको आने की क्या जरूरत पड़ गई, नहीं वहां आ जाता। आप तो कुछ बिना कुछ खाए पिए हुए भी तपस्या कर रहे हो, आपको मेरी क्या जरूरत पड़ गई, जो आपको इतना कष्ट हो गया आपको यहाँ आना पड़ा, मैं वहीं आ जाता। कहने लगे राजन, अगर इन जीवन में कोई ऐसा जीव नहीं जो सुख नहीं लेना। मैंने अध्यात्म का सुख बहुत लिया है, अब संसार का सुख लेना चाहता हूँ। कहने लगे महाराज बताइए किस प्रकार का सुख से विवाह करना है, तो ब्राह्मणी कन्या से विवाह कर देता हूँ आपको। कहने लगे मैं उसी कन्या से विवाह करूंगा
जिस कन्या को इन आंखों ने पहली बार देखा है, मैं उसी से विवाह करूंगा। वो कन्या आपके राज्य में आई है घूमते हुए, आपके राज्य में, आपके महलों में गई है, कन्या किसकी बिटिया है बताओ, मैं उसी से विवाह करूंगा। मैं किसी और कन्या से, मैं अपने आप को नरक में नहीं ले जाना चाहता। मैंने जिसके प्रति मेरा काम भाव जागृत हुआ है, मेरे अंदर विकार जाग, मैं उसी को अपनी जो है सेविका के रूप में लेकर जाना चाहता हूं। राजा अनरण्य ने जब खोज करवाई, पता लगाया, तो पता लगा कि वो कोई दो और नहीं थी, अपनी सखियों के साथ में पद्मा गई थी घूमने के लिए, देखने के लिए। कहने लगे महाराज आप कुछ और मांग लीजिए, अपनी बेटी नहीं आपको दे सकता। राजन सावधान, चरित्र याद करवाऊं तुझे इस सृष्टि में। इन्होंने भी सावधान किया, अपना राज्य सुरक्षित चाहता है, अपना वैभव सुरक्षित चाहता है, तो मेरे को अपनी कन्या का दान कर। मंत्रियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, कहने लगे भाई, सब मंत्रियों ने कहा महाराज किसी तपस्वी को का मनोरथ जब किसी चीज के लिए जो घट जहां पर हो जाती है फिर वहां पर झुकना पड़ता है। अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए, सबकी सुरक्षा कर, परिवार की सुरक्षा करने के लिए आप अपनी बेटी का दान कर दो, जो है पिपलाद मुनि का। नहीं तो ये बहुत क्रोध में भरे, जिन्होंने शनि को नहीं छोड़ा है, शनिश्चर को नहीं छोड़ा, वो हम तो साधारण है। आपके पास कितना सा राज्य है, आप तो मनु है। मैंने तो ग्रहमंडल में स्थापित जो शनिश्चर उसको नहीं छोड़ा है, इनकी तपस्या में अद्भुत शक्ति, आप बेटी भी आ लो। एक अंग को ठीक करने के लिए और सारे शरीर को ठीक करने के लिए अगर शरीर का एक अंग काटना पड़े तो उसमें बुराई नहीं है। परिवार को सुखी करने के लिए एक को छोड़ना पड़े तो कोई बुराई नहीं। गांव को सुरक्षित करने के लिए एक परिवार को छोड़ना पड़े तो बुराई नहीं है। ऐसा शास्त्रों का निर्णय, ऐसी राजनीति कहती है। आप राज्य की रक्षा करने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए अपनी कन्या का दान कर दो। जो है विवश होकर के राजा अनरण्य ने अपनी कन्या का विवाह पिपलाद मुनि के साथ में कर दिया था। और ये पद्मा जाकर के जो है तपस्या करती है, सेवा करती है।